क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसके बारे में जानना हमारे बस के बाहर है। अगर आपको भी डरावनी और रहस्यमयी दुनिया अच्छी लगती है तो आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी बाय सीमा पर। आज मैं आपको ऐसी ही एक गूढ़ और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ, पर इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपको और भी डरावनी स्टोरीज सुनाती रहूं। तो तैयार है आप मेरी रहस्यमयी दुनिया का सफ़र करने के लिए? काली अंधेरी रात थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था और पेड़ों की टहनियाँ हवा में हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। ऐसी ही रहस्यमयी रात में आज्ञा बेताल शमशान से अपने भूतगणों के साथ नदी के किनारे स्थित पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा। उनका रास्ता घने जंगल से होकर जा रहा था, जहाँ झिंगुरों की आवाज़ डर पैदा कर रही थी। धीरे धीरे वे मंदिर तक पहुँच गए। कहा जाता है कि इस मंदिर में वर्षों से कोई नहीं आता था, क्योंकि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। जैसे ही बेताल ने मंदिर की चौखट पार की, अचानक मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी। भूतगण चारों ओर फैल गए और हवा में एक ठंडी सहरन फैल गई। अचानक नदी से आती नीली रोशनी मंदिर के सभागृह तक पहुंची। वहाँ एक टूटी मूर्ति के पास बेताल ने अपनी भूतिया सभा शुरू की। कहते हैं जो भी इंसान इस सभा को देख लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जली हुई लकड़ियों की और पुराने कुएं सी गंध। मंदिर की दीवारों पर टिमटिमाती नीली रोशनी के बीच भूतगण चिल्ला चिल्ला कर अपने मंत्र बोलने लगे। इसी बीच गांव के दो लड़के समीर और प्रशांत, जो नदी के किनारे मछली पकड़ने आए थे, दूर से ही मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनकर डरते डरते पास पहुंच गए। उन्होंने झाड़ियों में छिप कर देखा और उनकी सांसें थम गई। मंदिर के बीचों बीच आज्ञा बेताल खड़ा था। उसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी, आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। उसके चारों तरफ दर्जनों भूत तैर रहे थे और हवा में की भयानक आवाज़ गूंज रही थी। समीर ने धीरे से प्रशांत का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, भाग चल वरना हम आज रात नहीं बच पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम पीछे खींचा, झाड़ियों के नीचे सूखी टहनी टूट गई। सन्नाटे में वह आवाज़ गूंज उठी। आज्ञा बेताल का चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ घूम गया। उसकी हंसी पूरी जंगल में गूंज उठी। कौन है मेरे क्षेत्र में? झाड़ियों की सरसराहट और सूखी टहनी की आवाज़ ने सबको चुप करा दिया। आज्ञा बेताल धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ा। उसके पैरों के नीचे ज़मीन पर न कोई आवाज़ हुई, न कोई परछाई थी। समीर और प्रशांत डर के मारे काँप रहे थे। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर गया। भूतगणों ने एक साथ चीख लगाई, पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें। पल भर में दर्जनों नीली धुंधली परछाइयाँ झाड़ियों से निकलकर दोनों लड़कों के चारों ओर घूमने लगी। ठंडी हवाएं उनके कानों में अजीब आवाज़ों में फुसफुसा रही थी, अब तुम हमारे हो, हमारे। प्रशांत ने हिम्मत जुटाई और समीर को उठाया। वे दोनों जी जान लगाकर भागे और नदी के किनारे पहुंच गए। पीछे से बेताल की हड्डियां कपा देने वाली हंसी गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने नदी पार की, अचानक सन्नाटा हो गया। न मंदिर की आवाज़, न मंदिर की घंटियाँ, न भूतों की आवाज़, न बेताल की हंसी की आवाज़, सिर्फ चांदनी में बहती शांत नदी। सुबह गांव लौटने पर जब उन्होंने सारी कहानी सुनाई, गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाकर कहा,
तुम दोनों भाग्यशाली हो जो बेताल की भूत सभा को देखकर भी जिंदा लौट आए। और तब से काली अंधेरी रातों में गांव का कोई भी इंसान उस मंदिर के पास नहीं जाता। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो पक्का कमेंट करना। धन्यवाद।